हमारी बहुत पुरानी मांग रही, दशकों पुरानी मांग। जब 1996-97 में केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, श्री देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त जनता दल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। तो लालू प्रसाद जी की पहल पे उस वक्त संयुक्त मोर्चा सरकार का एक कैबिनेट निर्णय हुआ 1996-97 में कि 2001 की जो जनगणना होगी उसमें सर्वप्रथम जातिगत जनगणना होगी। तो 1998 में वो सरकार बदल गई। 98 से फिर एनडीए की सरकार आई, तो वाजपेयी जी की सरकार ने उस निर्णय को पलट दिया। 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना नहीं हुई। फिर आपको पता है डिकेडल सेंसस हर 10 साल में होता है। तो 2011 की जनगणना से पहले 2010 में फिर लालू जी ने संसद में पुरजोर तरीके से वो मांग उठाई और उन्होंने संसद को ठप किया। लालू जी के साथ स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी भी थे, स्वर्गीय शरद यादव जी भी थे। उन लोगों ने कई दिन अपनी इस मांग को रखा और उस वक्त तत्कालीन यूपीए 2 सरकार, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया। 14 में फिर वो सरकार बदली, क्योंकि उसमें टाइम लगा, 5,000 करोड़ रुपए भी लगे उस पर। फिर इस सरकार ने जो 10 साल से एनडीए की प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है, इन्होंने वो आंकड़े पब्लिश नहीं किए, ये कहते हुए कि उसमें बहुत सारी एनोमलीज है, विसंगतियां हैं उन आंकड़ों में। आपको याद होगा कि हमने कभी भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। 2015 के यहाँ भी चुनाव में लालू जी ने 2016 में 15 में भी यहाँ मार्च किया, राजभवन मार्च किया। आपके आर्काइव में होगा, वीडियोज हैं उनके बयान। फिर लगातार हर साल हम उसकी मांग करते रहे। 2018 में भी हमने मांग की जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ। फिर 2020 के चुनाव से भी आपने याद होगा कि 2021 में तेजस्वी जी ने बिहार सरकार को उन्हीं की पहल पे या बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि आप केंद्र को भेजिए कि देश में जातिगत जनगणना हो। बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ। फिर उन्होंने चुनौती दी या इस सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर 72 घंटे में जातिगत जनगणना के संदर्भ में अगर कोई फैसला नहीं लेती है सरकार, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो हम दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। ये 11 मई 2021 की बात है, जब नीतीश जी को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। उसी 1-to-1 मीटिंग में तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। 1 जून को यहाँ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई पटना में 2021 में, कि फिर यहाँ से बिहार विधानसभा से पारित हुआ कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसे बाद में सर्वे का नाम दिया, क्योंकि एन्यूमरेशन एक स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए उसको जातिगत जनगणना की बजाय जाति और आर्थिक सर्वे का नाम दिया। यहाँ की फाइंडिंग्स आई बिहार में जो हुआ 6 महीने में। बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए, उसके बेसिस पे यहाँ जब तेजस्वी जी 17 महीने में थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके अनुपात में आरक्षण बढ़ा। यहाँ 75% आरक्षण सीमा हुई, जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों के लिए 65% की सीमा बढ़ी। यहाँ से हमने भेज दिया केंद्र सरकार को कि आप इसको केंद्र की संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन इस सरकार ने, ये दलित पिछड़ा विरोधी जो सरकार है, इन्होंने उसको आज तक नहीं लिया, शामिल नहीं किया। अब इस सरकार ने जो शामिल किया है, हमारी मांग है, इन्होंने तो महिला आरक्षण भी पास करके डाल रखा है। इन्होंने निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना में हम उसको करवाएंगे। लेकिन इन आंकड़ों का आप क्या करेंगे, क्या पॉलिसीज बनाएंगे? बिहार में आपकी एनडीए की सरकार है, तो हमने 17 महीने में जो यहाँ कराया उसके फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली आप क्या निर्णय ले रहे हैं? कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी तो हमारी मांग है, जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके अनुपात में, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में और विधानसभा में, इसी अनुपात में पिछड़ों की और अति पिछड़ों की भी विधानसभा में और राज्यों की सभी विधानसभाओं में और लोकसभा में भी आरक्षित सीटें होंगी। हम तो कहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषदों में भी वो होंगी। अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है। जो लोग कुछ दिन पहले हमारी मांग को लेकर जातिवादी बताते थे, प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं कहते थे कि देश में 4 ही जाति हैं और जातिगत जनगणना का विरोध करते थे। 23 अगस्त 2021 को तेजस्वी जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए बिहार के सर्वदलीय दलों का। बिहार एक ऐसा राज्य था जहां से सर्वदलीय सभी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने मना किया। कितने ऐसे राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्न हैं जिसके उत्तर में इस सरकार ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, इससे सामाजिक द्वेष फैलेगा। आज हमारी उस बात पे मोहर लगी। तो जो हमारे समाजवादी नेता, बड़े बड़े पुरखे रहे, हमारे नेता रहे आदरणीय लालू प्रसाद जी, उनको लोगों ने क्या कहा? जातिवादी है। उनकी दूरदृष्टि था कि आप दाद दीजिए, वो 40 साल आगे की सोचते थे और आज वही ये सरकार कर रही है। आज जो 4 जाति बताते थे देश में, आज वो क्या कहेंगे? तो ये हमारी
नीतिगत जीत है, वैचारिक जीत है। लेकिन सवाल ये अब है कि अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगेगी, जो कि स्टार्ट हो चुका है। हर नेता, हर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, हमारी जीत है। आखिर जीत किसकी है? आरजेडी, क्योंकि बिहार से ये शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं तो जीत ये समाजवादियों की है, राष्ट्रीय जनता दल की है। ये कैबिनेट निर्णय लिया है। ये कैबिनेट निर्णय तो 1966 में भी लिया जा चुका है, जब देवेगौड़ा की सरकार में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी थे। वैसा ही ये निर्णय आज लिया है ना। उस निर्णय को इन्होंने पलट दिया था, एनडीए की सरकार ने पलटा था। तो पुरानी मांग किसकी रही है? आप इतिहास में जाइए ना। इसलिए मैंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में ही समझते हैं। मैंने क्रोनोलॉजी समझाई है कि 1996 से लेके 2010, 2011 की गणना, फिर 15 से लगातार 2021 की जनगणना में शामिल करो तो लगातार 6 साल पहले हम नोक करते रहे, याद दिलाते रहे कि जनगणना होनी चाहिए, और फिर हमने करके दिखाया। बिहार ने ही लकीर खींची। बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिन्होंने ये लकीर खींची, जातिगत सर्वे कराया, और उसके बाद अन्य राज्यों में हुआ है। और उसके बाद ही एक नैतिक दबाव पड़ा इस सरकार पे, क्योंकि बिहार राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक राज्य है। तो उसी का ही फॉलो करते हुए अब इन्होंने किया है। तो क्रेडिट तो सबको पता है। जातिगत जनगणना की कौन इतने लंबे समय से मांग करता रहा है? सवाल तो उठेंगे ना कि अब बिहार चुनाव है, तब ये सब फैसले आ रहे हैं। क्या बिहार चुनाव को देख के तो नहीं? भाई बिहार में तो ऑलरेडी हो रखा है। इसमें तो ये उल्टा फंस रहे हैं कि बिहार में जो जातिगत सर्वे की फाइंडिंग्स थी, जो आंकड़े आए, जो रिपोर्ट आई कि 94 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है, और टोटल 64% ऐसे परिवार है बिहार में जिनकी आमदनी 6,000 से 10,000 के बीच में है। तो उस 64% आबादी और गरीब परिवारों के लिए आपने क्या नीतियां बनाई? बिहार का बजट आया है अभी फरवरी माह में, तो आपने क्या प्रावधान किया उन गरीबों के लिए? जातिगत सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसके अनुरूप आपने कौन सी नीतियां बनाई? ऐसे आपने कौन से निर्णय लिए? तो वो तो बताने ना चाहिए। जेडी और बीजेपी बिहार में कह रही है कि ये जो आज फैसला हुआ है वो हम लोगों की वजह से हुई है, हमारे और प्रधानमंत्री की दूरदृष्टता थी। दूरदृष्टिता तो उन लोगों की थी जिन्होंने 1996 की कैबिनेट में निर्णय किया था। आज से 29 साल पहले उस निर्णय को किसने पलटा? इसी एनडीए की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने पलटा था। दूरदृष्टिता तो उन लोगों की थी जिन्होंने आज से 35 साल पहले जो जैसा आज ये निर्णय कैबिनेट में हुआ है, जो आज से 30 साल पहले हुआ था। दूरदृष्टिता उनकी थी।